हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको करवाते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 के लिए। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। और ये फिगर आपके सामने है, आपको दी गई है और इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक एंगल ये है, इस कोण का नाम आपने बताना है। तो कोण का, ये कोण की निशानी है, ये चिन्ह जो लगेगा जहां समझो वो कौन बोलेंगे हम उसको, कौन ए है ये, कौन ए। और इस ए का दूसरा नाम भी है, अगर या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कौन बी ए डी। ये एंगल जो है, ये पॉइंट जो है ए, हम बीच में लेंगे बी ए डी, यानी कि ये बीच में आएगा। जैसे यहाँ देखिए बी ए डी, ये ए बीच में है, दोनों के बी और डी के मध्य में है ए। जिस पॉइंट पे कौन बने वो हमने बीच में ही लिखना है। या इसका नाम ये भी हो सकता है, कौन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, डी ए बी, डी ए बी। यानी कि एक कोण के तीन तरह से हम नाम लिख सकते हैं, कौन ए, या कौन बी ए डी, या कौन डी ए बी। डी ए बी का मतलब है इधर से स्टार्ट किया, डी ए बी, ए बीच में ही आएगा। दूसरा एंगल ये है, इसका नाम है एंगल बी, एंगल बी। या हम इसको एंगल, पूरा नाम अगर इसका लिखें तो ए बी सी, ए बी सी। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें, सी बी ए, सी बी ए। इसमें बी बीच में है दोनों में। और तीसरा है ये एंगल सी। या इसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं बी सी डी, बी सी डी। या इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डी सी बी, डी सी बी। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस यहाँ सी बीच में है और ये एंगल डी है, एंगल डी लिख सकते हैं। या इसको एंगल ए डी सी लिख सकते हैं, ए डी सी। या एंगल सी डी ए। अब इन सब के अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक कोण को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीन उसके नाम लिख सकते हैं। और ये जब पूरा नाम लिखेंगे तो इसमें एंगल ए बीच में है, इसमें एंगल बी बीच में पॉइंट, और इसमें सी पॉइंट बीच में, और इसमें डी पॉइंट है। इनके जिस बिंदु पे कौन बनेगा वो मध्य में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इस सेकंड क्वेश्चन में यहां लिखा है कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो एंगल डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। अब ये आकृति आपके सामने है और इसमें एक एंगल तो ये है, इस एंगल का नाम क्या है, डी ओ ई। और इस ऊपर वाले एंगल का नाम है ई ओ एफ, या एफ ओ ई भी लिख सकते हैं। कोई भी एंगल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, याद रखो आप। तीन पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल हमारा बन गया, ये दो किरणें हैं, एक किरण ये है, एक किरण ये है, और दोनों इस ओ बिंदु पर ये वो वेनिस बिंदु है, वो मिलती है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आगे बढ़ती है इस तरफ, ये आगे बढ़ती है इस तरफ। तो इस एंगल के अंदर तीन चीज क्या है, एक तो इसका इनर पार्ट होता है, इसके इनर पार्ट को हम कहते हैं अभ्यंतर। जैसे इस एंगल के अंदर जो कुछ है वो सब इसका अभ्यंतर में माना जाएगा। और इस एंगल से बाहर, चाहे इधर है चाहे इधर है, वो इसका बहिर्भाग माना जाएगा, बहिर्भाग। और एक एंगल के ऊपर जो पॉइंट स्थित हैं, जैसे एंगल के ऊपर ई है, बी है, ओ है, डी है, ये इसके ऊपर है, ना बाहर है ना अंदर है, बल्कि इसके ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार से ये तीन पार्ट्स होते हैं और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला है एंगल डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित। अब यहाँ देखिए, ये जो मैं, ये है एंगल, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केवल ये पॉइंट है ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, या बिंदु ए लिख सकते हैं इसको, ये इसके अभ्यंतर में है।
एंगल ई ओ एफ के बहिर्भाग में अब एंगल ई ओ एफ ये एंगल है, और इससे बाहर इधर इधर जो कुछ बाहर पॉइंट है वो लिख देंगे हम। क्या पॉइंट है? ए है इससे बाहर, सी है इससे बाहर, डी भी इससे बाहर है, तो ए सी डी लिख सकते हैं हम। एंगल ए सी और डी, ये तीनों एंगल, ये तीनों बिंदु इस एंगल से बहिर्भाग में स्थित है या कि ये बाहर है। अब थर्ड है एंगल ई ओ एफ पर स्थित है। ई ओ एफ यही है, यहां से ये, और ये एंगल है ई ओ एफ, और इसके ऊपर, पर का मतलब है इसके ऊपर, इसकी किरणों के ऊपर कौन कौन से बिंदु हो लिख सकते हैं हम। ई है, बी है, ओ है, एफ है, ये बिंदु लिख सकते हैं। ई बी ओ एफ, ई बी ओ एफ, ये चारों पॉइंट्स इस एंगल के ऊपर या इसकी किरणों के ऊपर स्थित है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ई ओ एफ पर स्थित पॉइंट्स। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन पॉइंट हो वन। ऐसे दो कोणों की रफ आकृतियां हम खींचेंगे जिन दोनों कोणों में कम से कम एक बिंदु कॉमन हो, वन पॉइंट कॉमन। अब यह देखिए, जैसे मैंने ये एंगल बनाया और इस एंगल का नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। और दूसरा एंगल ऐसा बनाओ जिसमें एक बिंदु कॉमन हो इन दोनों में। जिस तरह से इसी बिंदु के ऊपर दूसरा एंगल हम बना सकते हैं, जैसे मैंने ये और दो रे और खींच दी, तो ये जो एंगल है और एक ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स में ये बी पॉइंट जो है ये कॉमन है, और इसका हम कुछ नाम लिख सकते हैं। नाम क्या लिखेंगे? डी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल कौन कौन से बने। ए बी सी, ए बी सी, व दूसरा एंगल कौन सा बना? डी बी ई, डी बी ई। इनमें बिंदु बी जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, बी पॉइंट है इसका, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी कि ए इसमें एक बिंदु कॉमन है। अब ऐसे दो कोण बनाओ जिसमें दो बिंदु कॉमन हो। अब इसके लिए हम ये बना सकते हैं, जैसे हमने ये एंगल बनाया और इस एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे पी ओ क्यू रख दिया हमने, या पी ओ आर लिख दिया। अब इसमें ये जो बिंदु है इससे एक रे और खींच दी मैंने यहाँ बीच की, और इस पे एक पॉइंट लिख दिया क्यू। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, दो एंगल बन गए। और इन दो एंगल में कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये क्यू और ओ। कॉमन पॉइंट ओ तथा क्यू उभयनिष्ठ है। तो दो बिंदु कॉमन है। अब तीसरा ये है, उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब तीन बिंदु उभयनिष्ठ के लिए यही फिगर हम दोबारा से बना सकते हैं। नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, और एक रे यहाँ से खींच दिया हमने ये किरण, और इसके ऊपर बिंदु लगा दिया हमने डी, और एक बिंदु और ले लिया इसके ऊपर ई। ठीक है, क्या है इसमें तीन बिंदु कौन से कॉमन हो गए? एंगल एक ये है और दूसरा एंगल ये है, और इन दोनों में बी ई डी ये कॉमन है। बिंदु बी ई डी उभयनिष्ठ, इसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ।
अब 4 बिंदु बेनिस्ट होने चाहिए। 4 बिंदु के लिए इसी जो बीच वाली या रे है, बीच वाली जो रे है हमारी, ये इसके ऊपर हम और बिंदु भी ले सकते हैं, जैसे P, Q, R, S, और यहाँ लग दिया T, और यहाँ लग दिया U। तो Q, U, T, S 4 बिंदु हो गए। Q, U, T, S, ये बिंदु उभयनिष्ठ है। जितने भी चाहे हम उतने बिंदु उभयनिष्ठ बना सकते हैं। ये जो बीच वाली रे है, इसके ऊपर कितने भी बिंदु हम दिखा सकते हैं, वो सारे दोनों एंगल्स में काउंट होते हैं, दोनों एंगल्स के कॉमन पॉइंट होते हैं। अब लास्ट वाला इसमें उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो ये बीच वाली जो किरण है या उभयनिष्ठ है, तो इसको इस प्रकार से बनाया। इस एंगल का नाम लिखा, इस एंगल का नाम हमने लिख दिया पी ओ आर, और एक रे यहां से अलग से खींच दी, इसका नाम लिख दिया टी, बिंदु टी है। तो ये ओ टी जो किरण है, ये इस एंगल की भी किरण है और इस एंगल की भी किरण है। तो यहां लिखेंगे किरण ओ टी उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो इस प्रकार से जो ओटी है ना, ओटी के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह हम लगा दें जिसके एक एरो का साइन हो, तो इसको किरण बोलते हैं, किरण ओटी उभयनिष्ठ है। तो आज ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही काम है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।